जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस नाजुक मरहले पे, फैसला कुन वक्त पे वो आपको लीडरशिप रोल में देख रहे हैं कि आप निकालेंगे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से। और इसके लिए तंजीम साजी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो हजूम होता है वो अगर आपकी तरफ आना भी चाहे, जब तक आपके पास तंजीमें नहीं होती आप हजूम को लीडरशिप नहीं दे सकते। तो ये जो आज आपने काम किया है ये शुरुआत है। मैं आप सबसे कहूँगा कि जिस तरह हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और जो सारे मुल्क के इदारों को बारी बारी तबाह किया जा रहा है ताकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे। इलेक्शन कमीशन खास तौर पे खुली धांधली की तैयारियां हैं, हल्का बंदियां के अंदर पूरी तैयारी की गई। जो इलेक्शन कमिश्नर है हमें पता है वो हफ्ते में एक दिन जाके टीम के साथ गुजारता है और कैसे नून लीग के लिए वो पूरी हल्के तैयार कर रहा है, हम सबको पता है। हमें पता है कि इस मुल्क के जो इंसाफ के इदारे हैं उनसे क्या हो रहा है। FIA, नैब, इनको ख़त्म किया जा रहा है इनकी चोरियां बचाने के लिए। सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो कि वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आज एक मरा है जो इनके बड़े बड़े माफियाज के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। 5 ऑफिसर्स अब तक मर चुके हैं और उसके अलावा 2 जो मकसूद चपरासी और एक गुलजार जो ये पैसे इनके चोरी का पैसा जिनके अकाउंट्स में आता था वो भी मार गए, बल्कि 3 मर गए उनमें। तो इनका मैं अभी बाद में पूरी डिटेल्स दूंगा, ये कौन कौन लोग हैं, कैसे ये हर वो इदारा जो इस मुल्क में इंसाफ देता था और इन चोरों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनको ख़त्म किया जा रहा है। फिर पुलिस का गलत इस्तेमाल, जिस तरह इन्होंने 25 को पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ये कभी किसी जमहूरियत में पुलिस इस तरह की हरकतें नहीं करती। और ये सिर्फ इसलिए कि ये माफिया दहशत फैलाना चाहता है, लोगों को खौफजदा करना चाहता है। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर उनको धमकियां दी जा रही हैं, कईयों को पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े एंकर्स उनके ऊपर FIRs, कोई मुल्क से बाहर चला गया। मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर, और ये सारी कोशिश हो रही है इन चोरों के ऊपर हमारे मुसल्लत करने की। लिहाजा इसलिए आप सब के लिए बड़ा जरूरी है ये फैसला कुन वक्त है मुल्क का। क्या पाकिस्तान इन चोरों की और इनके आका जो बाहर से बैठ के इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनकी गुलामी करेगा? क्या एक आज़ाद मुल्क बनेगा? एक कायदे आज़म का पाकिस्तान, कायदे आज़म ने तो आज़ादी ले दी। अब ये जो हकीकी आज़ादी की जंग है ये आप सब ने लड़नी। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये वक्त आपको घर घर जाना है, मैंने कॉल देनी है, मैंने लोगों को निकालना है। इस बारी हमने पहले अदालत से पूरा वाज़े कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हमारी अदालतें, हमारा जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट, कि क्या हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं या नहीं। और इस बारी जब हम निकलेंगे हमने पहले अदालत से क्लियर करना है कि ये हमारा हक है कि एक ऐसी हुकूमत जो हमें पता है कि इस साजिश के तहत आई है, हमें पता है कि ये बैरूनी साजिश जिस तरह 1950 की दिहाई में ईरान के अंदर उन्होंने एक साजिश की थी, उनके प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक
जिन्होंने ईरान का तेल बजाय बाहर की कंपनीज लेके जाए, उन्होंने नेशनलाइज किया, उनके खिलाफ साजिश हुई। उनके खिलाफ पहले मीडिया के ऊपर पैसा खर्च किया गया, फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया कि वो महंगाई मार्च टाइप चीजें करें, मुजाहरे करें, फिर उनके अपने पॉलिटिशियंस खरीदे गए और फिर उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो यहाँ इन्होंने इख्तियार किया, और ये ऊपर ला के मकसद ये है कि अमेरिका की नौकरी करेंगे रूस से। जब हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है और अपने मुल्क में बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की 25 रुपए लीटर कम की है हिंदुस्तान ने, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है कि ये यहाँ के गुलाम रूस का तेल खरीद सके सस्ता अपने अवाम के लिए, बल्कि महंगाई कम करे। यहाँ 60 रुपए लीटर बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल, बिजली 10 रुपए यूनिट बढ़ चुकी है। इसलिए अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अब हमारे पास ये जो वक्त है, ये आप सब ने, मैं सदाकत आपकी लीडरशिप में कहूँगा कि सारों को टारगेट सेट करें, डेटाबेस बनाएं, कौन कौन से लोग हैं जो हमारे साथ हमारी तंजीम में शामिल होंगे, कौन कौन से लोग निकलेंगे हमारे साथ अपने लिए, अपने मुल्क के लिए निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इंशाअल्लाह यूथ भी, ISF भी, हमारी ख्वातीन भी, सब ने मिलकर अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी अब आपके मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, और मैं चंद ही दिनों में आपको कॉल दूंगा और इंशाल्लाह इस बार पूरी भरपूर तरीके से और तैयारी से हम निकलेंगे। तंजीम बनाना, तंजीम साजी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है जब आप जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस नाजुक मरहले पे, फैसला कुन वक्त पे वो आपको लीडरशिप रोल में देख रहे हैं कि आप निकालेंगे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से। और इसके लिए तंजीम साजी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो हजूम होता है वो अगर आपकी तरफ आना भी चाहे, जब तक आपके पास तंजीमें नहीं होती, आप हजूम को लीडरशिप नहीं दे सकते। तो ये जो आज आपने काम किया है, ये शुरुआत है। मैं आप सबसे कहूँगा कि जिस तरह हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और जो सारे मुल्क के इदारों को बारी बारी तबाह किया जा रहा है ताकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे। इलेक्शन कमीशन खास तौर पे खुली धांधली की तैयारियां हैं, हल्का बंदियां के अंदर पूरी तैयारी की गई। जो इलेक्शन कमिश्नर है, हमें पता है वो हफ्ते में एक दिन जाके टीम के साथ गुजारता है,
और कैसे नून लीग के लिए वो पूरी हल्के तैयार कर रहा है, हम सबको पता है। हमें पता है कि इस मुल्क के जो इंसाफ के इदारे हैं उनसे क्या हो रहा है। FIA, नैब, इनको ख़त्म किया जा रहा है इनकी चोरियां बचाने के लिए। सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो कि वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, आज एक मरा है जो इनके बड़े बड़े माफियाज के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। 5 ऑफिसर्स अब तक मर चुके हैं और उसके अलावा 2 जो मकसूद चपड़ासी और एक गुलजार, जो ये पैसे इनके चोरी का पैसा जिनके अकाउंट्स में आता था वो भी मार गए, बल्कि 3 मार गए उनमें। तो इनका मैं अभी बाद में पूरी डिटेल्स दूंगा, ये कौन कौन लोग हैं, कैसे ये हर वो इदारा जो इस मुल्क पे इंसाफ देता था और इन चोरों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनको ख़त्म किया जा रहा है। फिर पुलिस का गलत इस्तेमाल, जिस तरह इन्होंने 25 को पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ये कभी किसी जमहूरियत में पुलिस इस तरह की हरकतें नहीं करती। और ये सिर्फ इसलिए कि ये माफिया दहशत फैलाना चाहता है, लोगों को खौफजदा करना चाहता है। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर उनको धमकियां दी जा रही हैं, कईयों को पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े एंकर्स, उनके ऊपर FIRs, कोई मुल्क से बाहर चला गया। मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर, और ये सारी कोशिश हो रही है इन चोरों के ऊपर हमारे मुसल्लत करने की। लिहाजा इसलिए आप सब के लिए बड़ा जरूरी है ये फैसला कुन वक्त है मुल्क का, क्या पाकिस्तान इन चोरों की और इनके आका जो बाहर से बैठ के इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनकी गुलामी करेगा या एक आज़ाद मुल्क बनेगा? कायदे आज़म का पाकिस्तान, कायदे आज़म ने तो आज़ादी ले दी। अब ये जो हकीकी आज़ादी की जंग है ये आप सब ने लड़नी। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये वक्त आपको घर घर जाना है, मैंने कॉल देनी है, मैंने लोगों को निकालना है। इस बारी हमने पहले अदालत से पूरा वाज़े कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हमारी अदालतें, हमारा जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट, कि क्या हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं या नहीं। और इस बारी जब हम निकलेंगे, हमने पहले अदालत से क्लियर करना है कि ये हमारा हक है कि एक ऐसी हुकूमत